बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। यूनिट 7 सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन के आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, और साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 अटेम्प्ट करेंगे। Saturated solution is basically a solution which contains more solute concentration at given temperature। किसी भी टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उस पे जो हम सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, और उस सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट अगर प्रेजेंट हो तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी गो आउट इन रेन, बारिश में जब हम जाते हैं, हम पूरे भीग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे क्लोथ्स जो होते हैं वो डैम्प हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं सारे कपड़े, जिसको हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि द क्लोथ्स आर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स कि उसमें अब मज़ीद कैपेसिटी नहीं है कि वो मज़ीद पानी एब्जॉर्ब कर सकें। हमारे जो कपड़े जो गीले हो जाते हैं बारिश के पानी में, वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, उसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं होती कि वो मज़ीद बारिश का पानी एब्जॉर्ब कर सकें, तो क्लोथ्स को सैचुरेटेड कहते हैं। इसलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, एक बीकर, कंटेनर या ग्लास में वाटर है, इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया, तो ये सॉल्ट क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा इस वाटर में। देन कीप ऑन एडिंग द सॉल्ट, हम साथ साथ मज़ीद थोड़ा थोड़ा करके सॉल्ट ऐड करते जाएंगे और वो साथ साथ डिज़ोल्व होता जाएगा अनटिल अ स्टेज रीचेस। एक ऐसा पॉइंट आता है इस दौरान जिस पे मोर सल्यूट एडेड, जब हम मज़ीद सल्यूट ऐड करेंगे, सल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट या शुगर कुछ भी, जब वो मज़ीद हम ऐड करते हैं और वो डिज़ोल्व नहीं होता बल्कि वो ग्लास या जो भी कंटेनर होता है उसके बॉटम पे वो सेटल डाउन हो जाता है, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बेसिकली वो सोल्यूशन है जिसमें हम सल्यूट ऐड करते जाते हैं तब तक जब तक कि ऐसा पॉइंट ना आ जाए जिसमें मज़ीद सल्यूट हम जब डालते हैं तो वो सल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता बल्कि वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, तो वो जो सोल्यूशन प्रिपेयर होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास शुगर है और वाटर, शुगर क्या है, सल्यूट, और वाटर सॉल्वेंट है। आप वाटर में शुगर ऐड करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, लार्ज अमाउंट में शुगर ऐड करेंगे तो उससे क्या वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक ऐसा पॉइंट आएगा, अगर आप साथ साथ शुगर ऐड करते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें मज़ीद शुगर जो चीनी होती है वो डिज़ोल्व नहीं होती बल्कि वो ग्लास के बॉटम में नीचे सेटल डाउन हो जाती है, तो वो जो सोल्यूशन प्रिपेयर होता है उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये वो सोल्यूशन होता है विच कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ सल्यूट देन नॉर्मली डिज़ोल्व। जो नॉर्मली सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हुए जो हम सल्यूट डिज़ोल्व करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा प्रोपोर्शन में सल्यूट प्रेजेंट हो, तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, सबसे पहले सल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करते हैं, हम दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं मींस के इतना सल्यूट ऐड करते जाते हैं जब तक कि वो सल्यूट जो ग्लास या कंटेनर है उसके बॉटम में सेटल डाउन ना हो जाए, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने प्रिपेयर कर लिया। देन इस सोल्यूशन को वार्म किया जाता है, हीट किया जाता है, जिससे टेम्परेचर सोल्यूशन का इंक्रीज़ होता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है उससे सॉल्वेंट की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है कि वो मज़ीद सल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है। अब उसमें हम सल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। देन ये जो सल्यूट ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन होता है उसको पोर करते हैं क्लीन बीकर, साफ़ बीकर में उसको अंडेलते हैं और उसको थोड़ी देर कूल करते हैं, तो वो जो सोल्यूशन आएगा रिजल्टिंग उसको हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने अभी जो एग्जांपल बताई शुगर और वाटर की, जो आप चीनी मिक्स करते हैं वाटर में इतनी कि वो सेटल डाउन हो जाए बॉटम में और सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाए, उसी मिक्सचर को जब आप रखेंगे चूल्हे के ऊपर तो उससे क्या होगा, उसको हीट मिलेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अब उसमें आप मज़ीद शुगर ऐड करेंगे तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, तो वो क्या सोल्यूशन होगा, वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से वापस हम सल्यूट जो एक्स्ट्रा हमने सल्यूट ऐड किया था सैचुरेटेड सोल्यूशन में, उसको हीट करने के बाद उस सल्यूट को हम वापस से ले सकते हैं
थ्रू कूलिंग। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं और स्टिर करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। उससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सोल्यूट, ये जो प्रोसेस है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं, ये इस दौरान हीट नहीं प्रोवाइड की जाती है, कूलिंग हो रही होती है। तो कूलिंग के दौरान उसको स्टिर करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा सोल्यूट हमने ऐड किया था सैचुरेटेड सोल्यूशन में, उसके क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो एक्स्ट्रा सोल्यूट हम सेपरेट कर सकते हैं उसमें से। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 69। इस पे यहाँ पे एक फिगर गिवन है। इन पार्ट्स ऑफ द डेड सी द वाटर इज सो सैचुरेटेड विद सॉल्ट दैट इट फॉर्म्स सॉलिड क्रिस्टल्स। डेड सी के कुछ पार्ट्स जो हैं वहाँ पे वाटर इतना ज़्यादा सैचुरेटेड होता है, मीन्स कि उसमें सल्यूट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो सल्यूट, ये जो सॉल्ट्स होते हैं उनके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि बीकर में हमने शुगर डिज़ोल्व की तो वो उसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। इस केस में क्या होता है, ये क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं एक्स्ट्रा जो सल्यूट होता है उसके। देन इसके साथ ही यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं। ये ग्लास की बनी होती हैं, 3 किस्म की टेस्ट ट्यूब्स हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है कि वन ऑफ दीज टेस्ट ट्यूब्स कंटेन्स अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये जो सोल्यूशन है तीनों, ये कॉपर सल्फेट के 3 सोल्यूशंस हैं। इनमें से एक जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, वन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन एंड अदर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। 3 किस्म के सोल्यूशन है ये, एक डाइल्यूट है, एक कंसनट्रेटेड है और एक सैचुरेटेड है। विच टेस्ट ट्यूब इज विच। अब आपने सेलेक्ट करके बताना है कि इसमें से कौन सा सोल्यूशन है, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड। तो डाइल्यूट सोल्यूशन में की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो इस जो ये थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब है इसमें लिक्विड कंसनट्रेशन हाई है, इट मीन्स कि इसमें सॉल्वेंट हाई है और सल्यूट लेस है। तो ये जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है इसमें हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है। जो सेकेंड और थर्ड, ये फर्स्ट और सेकेंड जो टेस्ट ट्यूब्स हैं इसमें लिक्विड कंसनट्रेशन और जो लिक्विड कंसनट्रेशन है या सॉल्वेंट की जो कंसनट्रेशन है वो इस थर्ड वाले से कम है। तो इट मीन्स कि ये दोनों डाइल्यूट नहीं है, ये वाला डाइल्यूट सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। अब इन दोनों में से हमने देखना है कि इसमें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा है और सैचुरेटेड कौन सा है। तो सैचुरेटेड में हमने पढ़ा था कि सल्यूट इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है कि वो सेटल डाउन हो जाता है। तो इस टेस्ट ट्यूब में अगर आप देखें तो ये डार्क ब्लू जो लाइन टॉप पे आ रही है और ये जो बॉटम में शो हो रही है आपको, ये बॉटम में बेसिकली कॉपर सल्फेट जो कॉपर सल्फेट है, जो सल्यूट है वो सेटल डाउन हुआ है बॉटम में। इट मीन्स कि ये वाला जो सोल्यूशन, ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन मौजूद है, सल्यूट की कंसनट्रेशन हाई है। और ये जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है इसमें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट का। सो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में है हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सेकंड में कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और थर्ड में डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। Now come to page number 74. Question number 3 is, what is the most plentiful liquid solution on earth? अर्थ ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो लिक्विड सोल्यूशन है लार्ज अमाउंट में वो कौन सा है? डिस्क्राइब हाउ इट वॉज फॉर्म्ड, और ये किस तरह से बनता है ये डिस्क्राइब करना है। सो द आंसर इज कि प्लेंटीफुल लिक्विड, द मोस्ट प्लेंटीफुल लिक्विड ऑन द अर्थ इज ओशियन। ओशियन जो है वो मोस्ट प्लेंटीफुल लिक्विड है अर्थ के ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, rain feeds lake and rivers, it dissolved salts and other solutes। रेन वाटर जो होता है जब लेक्स और रिवर्स में एंटर होता है तो वो सॉल्ट्स और बाकी सोल्यूट्स को डिज़ोल्व करता है फ्रॉम द रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से सॉल्ट और बाकी सोल्यूट्स जाके वाटर, रेन वाटर में मिक्स होते हैं, तो उससे हमारे पास ओशियन फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन के कोई से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज बतानी है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन, नंबर 1 इज सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, और ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, मतलब कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन यूनिफॉर्म रहती है, कांस्टेंट रहती है। थर्ड पॉइंट, सोल्यूशन अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट। सोल्यूशन में से लाइट पास कर सकती है। फोर्थ पॉइंट इज द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मीन्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ कुड यू मेक अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वीकर।
कि आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन अगर मौजूद है जिसमें सल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट लेस होता है, उसको वीक कैसे कर सकते हैं। वीक मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन कैसे उसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वीक सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन को हम कहते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ वीक सोल्यूशन बाय एडिंग सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बिकम्स वीक और डाइल्यूट। सो आज का आपका होमवर्क है, रीड द टॉपिक सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन दैट्स ऑन पेज 69 to 70 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. Write and learn exercise question number 3, 4 and 5 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.